में ना हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी कीमत अदा कर सको। रज्जो पे अब तेरा कोई हक नहीं है। रज्जो मेरी है, मेरी। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी पत्नी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते क्या? है कि नहीं? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, क्या कभी उस चीज का हिसाब मांगा? अब मुश्किल से एक ठिकाना मिला है, उसमें भी आदमी आ गया हमारा सुख चैन छीनने। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। क्या बात है, आज रज्जो का इतना स्पेशल वेलकम। अरे हमारी रज्जो की एंट्री है तो स्पेशल कैसे नहीं होगी? पर रज्जो ने तो आपकी लाइफ में पहली एंट्री ले ली। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए एंट्री ले लो। नागेश, बहुत नॉटी हो रहे हो आप। हाँ, अरे ताला लगा हुआ है। रज्जू कहाँ चली गई? मेरे पास तो चाबी भी नहीं है। कहाँ चली गई ये? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं। कहां गई थी तुम? रज्जो, 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 मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कहां गई थी तुम? क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी? मेरा मन मैं जहां भी जाऊं, और तुम तो इस काबिल हो भी नहीं कि तुम मुझे कहीं घुमा फिरा सको। मेरा जहां मन करेगा ना, मैं वहां जाऊंगी। रज्जो, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे। एक तो तुम्हारी 15,000 तनख्वाह है, इसमें ना जी लेती हूँ ना मैं, वही बहुत बड़ी बात है। रज्जो, अभिनव, राकेश भाई, आप? आज तो 7 तारीख है, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। पैसे कैसे दूंगा? अरे यार, कौन कमबख्त पैसे लेने आया? जब पैसे होंगे दे देना यार। आज संडे है, हमने सोचा संडे साथ में मनाते हैं। राकेश जी आइए, ये नाश्ता कीजिए, आइए। हाँ, चलिए। आइए आइए राकेश, इधर आइए, इधर बैठिए ना आप। आइए बैठिए। रज्जू जी, ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू राकेश जी। राकेश भाई, आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, क्या जरूरत थी इसकी? तुम्हें क्या दिक्कत है? तेल जले कढ़ाई का, जी जले मसाले का।
राकेश जी, आप नाश्ता लीजिए। देख रहे हो राकेश भाई, आजकल की बीवियां अपने पति से कैसे बात करती हैं। तो बीवी को छेड़ते क्यों हो? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि जब तुम राकेश जी से पैसे लेते हो? हाँ, अगर इन्होंने कुछ लाके दे दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी तुम्हें? अब राकेश जी लीजिए ना, आइए। खाइए। रज्जू, क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ और क्या। दुनिया में ना हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी कीमत अदा कर सको। तुम्हें शादी करके लाया हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और क्या कीमत चुकाऊं? मेरी जरूरत तो पूरी नहीं कर पाते ना। ये सस्ता हल्का सा मंगलसूत्र जो तुमने मुझे शादी के मंडप में पहनाया था, देख रहे हो इसे? इसे बाहर पहन के भी जाने में ना मुझे शर्म आती है। मंगलसूत्र का सम्मान करना चाहिए, उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए। सुनो, बहुत हो गया, मुझे ना कल 50,000 चाहिए, दो। क्या? 50,000? हाँ 50,000 कल के कल चाहिए मुझे। जो तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? हाँ, मेरे पे कर्ज भी है, कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अब 1 साल के बाद ना मेरे करीब आना, ठीक है? 50,000 प्लस 10,000 लेट फीस, टोटल 60,000। अब मुझे सोने दो। जो रज्जू, रज्जू, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? अभिनव से 50,000 मांगे थे तो उसने मुझसे 1 साल का टाइम मांग लिया। 50,000 के लिए 1 साल का टाइम? तुम कहो तो मैं दे दूं अभी? सच में? बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। पर उसका क्या जो तुमने घर में 2 लोगों को पाल के रखा है? रज्जो, 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 कहां चली गई? रज्जो, कहां चली गई? रज्जो, फोन लगा के देखता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? बहादुर से पूछता हूं। बहादुर साहब, बहादुर तुमने मेरी वाइफ को कहीं देखा क्या? साहब वो तो दिन में आपके दोस्त राकेश सर के साथ गई थी। राकेश के साथ? जी हाँ। ठीक है।
कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चल क्या रहा है ये? ये क्या तरीका है दामाद जी? अभी इसी घर में रहेगी? तुम दोनों ना, तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो तुम इस घर से बाहर निकलो। ये इसी घर में रहेगी। और जाओ यहाँ से यार, डिस्टर्ब मत करो। आपको समाज की कोई चिंता विंता है कि नहीं? लोग क्या कहेंगे? राकेश जी, ये क्या है, ये लोग किच 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 कर रहे हैं। मैंने बोली ना सामने से हटे, मेरा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, हमारे पति और हमारे घर पर कब्जा करके बैठी हो और तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वाह! राकेश जी, ये क्या तरीका है? आपने मुझे अपने घर में बीवी के ताने सुनाने के लिए बुलाया है? मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं रे, चुप। तुम दोनों को तो दरवाजा खोले ना। दामाद जी, आप ठीक नहीं कर रहे, दरवाजा खोलिए। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सब लोग सो गए क्या? क्या मजाक चल रहा है यार? अरे भाभी, भाभी मैं कब से घंटी बजा रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो आप? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, हम इस कमरे में कैद है। कैद है? किसने कैद किया? तुम एक काम करो, इस रूम के बगल में आंगन है, वहां से टेरेस पे जाओ और अंदर आओ। मैं तुम्हें आने के बाद सब बताती हूँ। ठीक है। माँ, आपने अभिनव को अंदर आने के लिए क्यों कहा? आपको पता है ना, अगर आपके दामाद जी को पता चल गया तो वो अपना पूरा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे। आखिर अभिनव भी तो देखे उसके दोस्त की हकीकत, इसीलिए उसे अंदर बुलाया है। वो किसने बंद किया रूम में? हाँ? और राकेश भाई कहाँ हैं? उसके बेडरूम में जाओ, वो खुद तुम्हें बता देगा। जाओ, तू अंदर क्या जाया? ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे उसके साथ? हाँ? अंदर दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो रहा है इसके साथ? वही हो रहा है जो दिख रहा है। बेशर्म औरत, यही है तेरी असली औकात। आज तेरा खून कर दूंगा मैं। चुप, खबरदार। रज्जो पे अब तेरा कोई हक नहीं है। रज्जो मेरी है, मेरी। और अगर तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? वैसे तुम्हें मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो मैं अब राकेश के साथ रहूंगी और उसी के पास रहूंगी। जो काम तुम 5 सालों में नहीं कर पाए ना, तो राकेश ने 5 घंटे में कर दिया। रज्जो को जितने पैसे चाहिए ना, मैं उसको उतने पैसे देते रहूंगा।
शरीफों की तरह ऐसे निकल जा। जा। रज्जू शुक्र है गया, जान छूटी इससे। अब तो हमारा राज है। दिखाओ ना, दिखाओ ना। ये बहुत अच्छी है। राकेश राकेश, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, प्लीज एक यहाँ पे ना। ये ठीक है? एक सेकंड, ऐसे नहीं, तुम ना थोड़ा सा ऐसे। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, शराब से भी ज्यादा नशीली। तो मेरी आंखों से शराब पी लो। चाय। चाय वहां रख दो। रुको, एक तुम हो तो ताजमहल की तरह खूबसूरत, जिसे प्यार करने का मन करता है सुबह से लेकर शाम तक। और एक ये है, इसको देख लो ना तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। आप शगुनी कहीं की। छोड़ो ना उसे, मुझ पे ध्यान दो। तुम्हारी तरफ भी तो ध्यान देता हूँ। इसके बारे में क्या कहें, बेचारी पड़ी रहेगी यहीं पे। खड़ी क्या हो, जाओ। अरे नहीं यार, तुम यार। ओए, बेटा, दामाद जी को सही राह पे लाना होगा, वरना तेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मेरी गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है माँ। ऐसे पति के ना होने से ही अच्छा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। एक औरत का जीवन पति के बिना अधूरा होता है। पति तो पत्नी का परमेश्वर होता है बेटा। तुम्हारी यही बात सुन के ना माँ, मैं इस रिश्ते में अभी तक बंधी हुई हूँ, वरना ये घर में कब का छोड़ चुकी होती। तू क्यों जाएगी घर छोड़ के? घर छोड़ के जाएगी वो दूसरी औरत। रज्जू जी, खाने में क्या बनाना है? मैं क्या जानूं? राकेश जी को जो पसंद है बना लो। सुनो सुनो, मेरे पैर दबा दो। क्या पैर दबा दूं? सुना नहीं, पैर दबा दो। ये क्या बदतमीजी है रज्जो? शीतल इस घर की मालकिन है, ये यहाँ तुम्हारे पैर दबाने के लिए नहीं है। ए बुढ़िया, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। ये माला फेंक और आके मेरा दूसरा पैर दबा। क्या? गीत की तरह क्या घूर रही है? माला फेंक और आके दूसरा पैर दबा। रज्जो,
मेरी माँ से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ की उम्र की है वो, माँ जैसी है तुम्हारी। तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अपने घर से भाग कर आई हुई औरत। ये समझती हूँ मैं अपने आप को। हाँ, मैं भाग के आई हूँ। तुम्हें और तुम्हें इस घर से अब भगाऊंगी मैं। कितना घमंड है ना तुझे, पर भगवान भी एक दिन तेरा ये घमंड उतार के ही रहेगा और तुझे तेरे कर्मों की सजा भी मिल के ही रहेगी। पर देखना, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तू भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाए। इतना इतरा मत अपनी सुंदरता पे। राकेश जी, राकेश जी, हटो हटो। राकेश जी देखिए, आपकी सास और आपकी बीवी ने मुझे मारा। दोनों ने मिलके मारा और धमकी दे रही है घर से निकालने की। नहीं दामाद जी, ये झूठ बोल रही है। ये प्रिया, सारे दिन माला जपती रहती है, झूठ बोलती है। सब कुछ सुन लिया मैंने अपने कानों से, समझे? नहीं जी, ये औरत ना त्रिया चरित्र है। हम दोनों सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा इसे। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत रह लियो इस घर में। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। देखिए, सच में हमने कुछ नहीं किया है। आप हमें ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। खोलिए दरवाजा। अरे अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए ना। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी पत्नी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? देखिए, अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो तो आप लोग मेरे घर चल सकते हैं। ऐतराज कैसा बेटा, इस वक्त तो हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। हाँ तो चलिए ना मेरे साथ, मैं आगे ऑटो रुकवा देता हूँ। आइए, चलिए। शीतल, क्या सोच रही हो? अरे इतना मत सोचो, मैं हूं ना। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं हुआ, मेरी बीवी मेरी नहीं हुई, वो दोनों एक हो गए। तो क्या हम दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते क्या? है कि नहीं? भूल जाओ सारी पुरानी बातें, जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा है। अभिनव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैं और मेरी माँ बेघर हो गए थे, पता नहीं दर दर भटकते हम, तुमने हमें सहारा दिया, अपने घर में जगह दी। शीतल, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ? अरे एहसान किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे रिश्तों की कदर मालूम है। तुम बस खुश रहो। हे भगवान, ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? शीतल भी कहीं रज्जो की तरह पत्नी धर्म से भटक तो नहीं गई? रज्जो, रज्जो उठो यार, मैं जा रहा हूँ यार। राकेश यार, उठो यार, कुछ चाय वाय बनाओ। ये आंखों से तो तुम शराब पी लेते हो, तो चाय भी मेरे होठों से पी लो। प्यार के सिवा भी इस दुनिया में कुछ काम होता है?
औरतें अपने घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, पति जब जा रहा होता है उसके लिए चाय बनाती हैं। तुम क्या मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? नौकरानी तो मैं अभिनव के पास भी थी ना। सुनो ना राकेश, मुझसे घर का काम नहीं होता। ठीक है, नौकरानी रख लेंगे। तो रख लो ना, रोका किसने है? ये भी कोई पूछने वाली बातें हैं क्या? अच्छा सुनो, जाने से पहले 10,000 रुपए दे के जाना। पैसे किस बात के? घर में सब कुछ तो है। और जो परसों 30,000 दिए थे उसका क्या? खत्म हो गए। अब तुम मुझसे उस चीज का हिसाब मांगोगे? अच्छा, हिसाब भी ना मांगो? वैसे पेड़ पे उगते हैं। मुझे नहीं पता वो सब। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, क्या कभी उस चीज का हिसाब मांगा? हाँ, 30,000 रुपए नहीं दे दी कि पता नहीं क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। देख रहा हूँ रवैया बदल रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, ऐसी ही हूं मैं। पैसे देना है तो दो, नहीं तो रज्जू को अच्छी से पता है कि पैसे कैसे निकालते। धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। ये बताना ना अपने पास रख। घर का काम तो तुझसे कुछ होता नहीं। बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ? इसका मतलब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? इस्तेमाल? सुन, अब के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राकेश, राकेश, अगर घर में हाथी को पालने का शौक रखते हो ना तो चारा भी देना होता है। और रज्जू को बहुत अच्छे से पता है कि चारा कहां मिलेगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रज्जो मैडम राकेश सर के साथ गई तो आई नहीं, और अब राकेश सर की वाइफ और सास एक हफ्ते से अभिनव सर के घर पर टिके हुए हैं। और ये शीतल मैडम भी कुछ ज्यादा ही चिपक रही है अभिनव सर से। पता लगाना पड़ेगा, राकेश सर से बात करनी पड़ेगी। हेलो, नमस्ते राकेश सर, मैं आपके दोस्त अभिनव सर की कॉलोनी का वॉचमैन बहादुर बोल रहा हूं सर। अभिनव, शीतल। दामाद जी आप? अरे वो सब छोड़, ये बेटी कहाँ है? यहाँ हैं हम। तेरी जबान चलने लगी? तेरी तक। बस अब इससे आगे मत बढ़ना, वरना हाथ टूट भी सकता है। जब दूसरे की औरत लेके चले गए तब अपनी औकात भूल गए। खुद पे आई तो आपा खो बैठे। चल निकल यहां से, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। चल निकल। अरे हीरो बन क्या हो गया? हीरो बन रहा है। अभिनव से, अभिनव जी। हाँ, ये सम्मान के काबिल हैं। आपसे लाख गुना अच्छे हैं। मैं इनके साथ खुश हूँ। शीतल, गलत हो तुम, पथ भ्रष्ट हो गई हो। माँ आप चुप रहिए। आपके दिखाए रास्ते पर चलकर क्या मिला मुझे? घर से बेघर हो गई, अब मुश्किल से एक ठिकाना मिला है, उसमें भी आदमी आ गया हमारा सुखचैन छीनने। राकेश जी, आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा तो अब तुम सबके साथ होगा। चल निकल यहां से, तेरी इस धमकी से कोई नहीं डरने वाला। चल निकल, चल निकल। कहा मैंने? सब ठीक है?
पागल हो गई है क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से? ड्रॉअर में पड़े थे, निकाल दिए। दिमाग खराब है तेरा? ड्रॉअर की चाबी हमेशा मेरे पास होती है। मैंने ना ताला तोड़ दिया। सच में? हाँ। 1 करोड़ लेगी? 1 करोड़? औकात है तेरी? जा। राकेश तुम रुको। ये देखो तुम, देखो 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 ना। राकेश इतनी गर्मी नहीं दिखाते। ये वीडियो ना दूसरी जगह भी सेव है। याद है तुम्हें जब तुम अपनी सास और बीवी को घर से निकाल के फेंक रहे थे? वो वाला वीडियो भी मेरे पास सेव है। क्या कर रहे हैं दामाद जी? नहीं दामाद जी। ओ ले राकेश, मेरे पास तो तुम्हारी शराफत के सारे पत्ते हैं, बस उन्हें खोलने की देरी है। नहीं तो एक काम करो, मेरे हाथ में 1 करोड़ लाके दो। अब मुश्किल से एक ठिकाना मिला है, उसमें भी आदमी आ गया हमारा सुखचैन छीनने। जब दूसरे की औरत लेके चले गए तब अपनी औकात भूल गए। खुद पे आई तो आपा खो बैठे। मेरे पास तो तुम्हारी शराफत के सारे पत्ते हैं, बस उन्हें खोलने की देरी है। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। जी बोलिए। आपके गाड़ी के पास राकेश जी की डेड बॉडी पड़ी है। क्या? राकेश, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी। किसी ने सर पर वार किया है, खून सूख चुका है, मतलब रात की घटना होगी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस। आपको किसी के ऊपर शक है? पता नहीं सर, लेकिन राकेश कल रात गुस्से में घर से निकल गए थे। इनकी पत्नी शीतल और इनके दोस्त अभिनव से झगड़ा चल रहा है। अभिनव मेरे पति है सर, वो इतना निर्दय आदमी है ना, उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था। वो इसी बात से नाराज थे कि मैं राकेश जी के घर में रह रही हूँ। इस बात से शीतल को भी परेशानी थी। कल रात को शीतल ने झगड़ा किया और घर छोड़ के माजी के साथ चली गई। सर हमें ऐसा लगता है कि अभिनव या शीतल, इन दोनों में से किसी एक ने मर्डर किया राकेश जी का। सर वही तो है। आपके पड़ोसियों ने बताया कि कल रात को आपका और राकेश का झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने सुना था, क्या बात थी? अनबन किस पे नहीं होती जब आप किसी के साथ रह रहे हो तो। सर राकेश जी अपने पत्नी से परेशान थे और मैं अपने पति से परेशान हूँ, और मैं इनका क्यों खून करूंगी सर? मेरा तो वो सहारा भी चला गया सर। सर ये रहे हो तीनों। सर ये सब है कि अभिनव, ये राकेश की सास और यूं की पत्नी शीतल। क्या हो गया सर? आपके दोस्त राकेश का मर्डर हो गया। क्या? जी। क्या बोल रहे हो आप लोग? ये मेरे पति नहीं मर सकते, झूठ बोल रहे हो आप लोग। झूठ तो तुम बोल रही हो, यही तीनों कातिल है। इन्होंने मिलकर राकेश जी का मर्डर किया है। यहाँ हमारे दामाद जी की मौत हो गई है और तू हमें दोषी ठहरा रही है। दोषी तो आप तीनों हैं, आप तीनों। सर आप इन्हें अभी के अभी अरेस्ट कीजिए, अभी के अभी। आप लोग, मैं जानता हूं राकेश को किसने मारा है।
किसने मारा इंस्पेक्टर साहब? गीता जी, आपकी जपमाला कहाँ है? जपमाला? मेरी जपमाला? वो तो कल रात को ही कहीं गिर गई। जी बिल्कुल, आपकी जपमाला वहीं गिरी थी जहां राकेश का मर्डर हुआ था। सर ये देखिए माला मिला है। माला? ये किसकी माला है, आप लोग जानते हैं? हाँ सर, ये राकेश जी की सासू माँ ऐसी ही माला जपती है। ये देखिए। अब सच बताएंगे गीता जी, वरना बुढ़ापे में आपकी हड्डियां पुलिस की मार नहीं झेल पाएंगे। बोलिए। मेरी बेटी पत्नी धर्म से भटक गई थी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ये सब उस राकेश की वजह से हुआ था। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उस राकेश को खत्म कर दूंगी। कल रात मंदिर में जगराते के बहाने मैं घर से बाहर गई और हाथ में रॉड लेके राकेश के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगी। मुझे पता था वो रात को 9 बजे के बाद शराब पीने बार में जाता था। कल रात जब मैं घर आई तब मैंने देखा कि मेरी जपमाला कहीं गिर गई है। बेटी को पत्नी धर्म का पाठ पढ़ाने के चक्कर में आपने कानून हाथ में ले लिया। चाची, आपकी बेटी आज ही पत्नी धर्म से भटकी नहीं है, वो आज भी पवित्र है। मैं आज भी शीतल को अपनी भाभी मानता हूँ और वो मुझे अपना देवर। वो तो हमने रज्जू और राकेश को सबक सिखाने के लिए नाटक किया था। माँ, तुमने ये क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। मुझे हर समय शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने वाली आज अपने ही हाथ खून से रंग लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, अंत में मैं ही अपना रास्ता भटक गई थी। चलिए गीता जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये चलो इनको, चलिए। अभिनव, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अभिनव। मुझे पता है कि मैं रास्ता भटक गई थी। अभिनव, जब इंसान के संस्कार मर जाते हैं ना, तो वो जिंदा होते हैं नहीं, मुर्दा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कानून की नजर में भले ही चाची गुनहगार हो, लेकिन मेरी नजरों में असली गुनहगार तुम हो। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो।